शिवजी की महिमा चंचल तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स हब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिवजी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ था। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहां के निवासी इन दोनों के उपद्रव से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर और ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया। और ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालने लगते हैं, तब इनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि और ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है, तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारू की पत्नी दारुका ने अपने पूर्वकालीन वरदान के प्रभाव से इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुख पूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में से एक वैश्य भी था, जिसका नाम सुप्रिय था। उसने कैद खाने में रहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसके देखा देखी अन्य कैदी भी शिव जी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते 6 माह बीत गए। एक दिन दारू कि किसी दूत ने उन्हें शिव पूजन करते देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसी का पूजा कर रहा है? यह पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैश्य इस संकट को आया देख आंखें बंद कर शिव जी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पशुपात शास्त्र से दानवों को विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। और भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर अब चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो गया है। दारू के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी दारूका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारुका का उन पर राज करेगी। हे मन्यो, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिवजी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली दी, जो रांगे की मड़ी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिव जी ने कहा, तो इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर तू नागेश्वर नाम मेरे लिंग को स्थापित कर कर उसका पूजन करना। उससे तुझे पशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ने वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल रहा। हर हर महादेव।